अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू वेdio शो। इस वीडियो में हम लोग अपने क्विज़ की तैयारी करेंगे। हमारे 2 क्विज़ हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम लोग चल लेते हैं अपने एलिमेंट्स पर। ठीक है, तो हम लोग अपने एलिमेंट्स पर चले जाते हैं। हम आ गए हैं और हम इसको कर लेते हैं लॉगिन। हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। सही है, तो लॉगिन करने के बाद फिर हम लोग अपने क्विज़ की तैयारी करेंगे स्टार। यहाँ पर ये फर्स्ट क्विज़ तो ये है, इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर देखें आप लोग 22 से 24 तक है। ठीक है, हमने जल्द से जल्द इसको अटैम्प्ट करना है इसकी तैयारी करने के बाद। ठीक है, चलें पहले सबसे ना इसका सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम अपने क्विज़ के अनाउंसमेंट में जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम इसका सिलेबस देख लेंगे। अनाउंसमेंट आ नहीं रही है अभी। अच्छा ठीक है, अब आ गई, अब आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इसे कर देते हैं ऑन। तो वापस से कर लेते हैं हम लोग। जैसे ये खुल जाएगी तो फिर हम देखेंगे अपना सिलेबस, उसके मुताबिक हम काम करेंगे। देखें जनाब है हमारी। खैर ये तो सेशन की अनाउंसमेंट है, तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। ये असाइनमेंट नंबर 2 की है अनाउंसमेंट। और एक सेकंड, यहाँ जाते हैं। ये गलत अनाउंसमेंट्स खुल गई हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी अनाउंसमेंट खोलते हैं। हाँ जी, तो ये है क्विज़ नंबर 2 की अनाउंसमेंट और इसमें आ रहे हैं टॉपिक्स 50 to 65। ठीक है, तो हम चलते हैं। 50 to 65 टॉपिक्स हमारे सामने हैं। हमने इसकी तैयारी करनी है क्विज़ की। सही है, सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि हमने सिलेबस हमारा कवर होने चाहिए। ठीक है, सही है। हमने 85 लेसन इसके किए हुए हैं। ठीक है, 85 लेसन इसके कंप्लीट किए हुए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मैंने कंप्लीट कर लिए अपने 85 लेसन्स। ये देखें जनाब। ठीक है, और अब हम चलते हैं होम पर। इसके बाद हमारे पास हम इसके बाद अलावा हैंडआउट्स से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। मतलब कि इसकी पीपीटीज या हैंडआउट्स निकालेंगे और डाउनलोड सेक्शन से। ठीक है, और उनको स्टडी कर लेंगे। हमारे पास आने चाहिए, इसको ही उठा लेते हैं। 50 to 65 लेक्चर्स हमने स्टडी करने। और सबसे पहले तो हम लोग इसको डाउनलोड होने देंगे, फिर 50 लेक्चर से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है,
तो ये जैसे डाउनलोड हो जाएगा हम लोग इसको कर लेंगे ओपन। सही है, तो आई होप जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। सही, उसके ये हमारा सेकंड स्टेप है, सिलेबस हमारा कवर है वो वाला। और उसके अलावा हमारा सेकंड स्टेप है जो है ना वो ये है कि हम लोगों ने इसकी जो है ना वो पढ़नी होती है पीपीटी स्लाइड्स या फिर हैंडआउट्स, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। बस से डाउनलोड हो जाएगा और फिर ओपन हो जाएगा और फिर हम इसको पढ़ लेंगे। सही है, तो इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ पर आकर देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं लेक्चर्स। 50 लेक्चर नंबर 50 है मेरे पास। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से लेकर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, फिर इफेक्ट ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इन्वेसिव स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये सब हमने पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छे से हमने डिटेल स्टडी की हुई है इनकी, ठीक है। और इसके अलावा है इफेक्ट्स ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इन्वेसिव स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और ये आउटलाइन पढ़ लेते हैं, तब जब तक कि वो डाउनलोड हो जाएगा इससे भी हमें रिवाइज हो जाएगा जहन में, ठीक है, कि हमने इस सब का कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ, ठीक है। इन्वेसिव स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, लैंड पोल्यूशन 1, लैंड पोल्यूशन 2, इन दोनों में एक में एग्जांपल दी हुई होती है और एक में एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन 1, वाटर पोल्यूशन 2, एयर पोल्यूशन 1, एयर पोल्यूशन 2, लाइट पोल्यूशन, ठीक है। 50 से 60 तक है या पता नहीं, इसका दोबारा सिलेबस देखते हैं। 50 से लेकर कहाँ तक है, 65 तक है मेरे को। 50 से लेकर 65 तक है, ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो 65 तक है, 60 तक तो पढ़ लिया ना इसका। और आउटलाइन, वैसे अगर इसकी सारी आउटलाइन आप लोगों ने पढ़नी है ना तो देखनी है, तो वो मैंने सबसे पहला काम शुरू ही मैंने आउटलाइन से किया था, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। ये है जनाब लाइट पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और एसिड रेन और डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल एंड कोस्टल इकोसिस्टम और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। और BT101 इसका ये कंप्लीट हो जाएगा तो खुद ही ओपन हो जाएगा। और फिर हम लोग लेक्चर नंबर 50 से लेकर 65 तक इसको पढ़ लेंगे, ठीक है।
फर्स्ट क्विज के लिए हमने कितने टॉपिक्स किए हैं? मेरे ख्याल में 44 टॉपिक्स किए थे। और लेट्स सी, ये क्विज को खोल कर देखते हैं। नहीं, यहाँ पर 40 टॉपिक। अच्छा, पहले हमने किए 40 टॉपिक्स, अब जो है वो 65 था। अब हम ऐसा करते हैं 41 से स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद 65 तक आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से यूँ होगा ना कि हमारे मिड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी साथ में, और उसके अलावा हम लोग का क्विज भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू 40, लेक्चर नंबर 40, and we have here lecture number 33, and यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास लेक्चर नंबर 44 आ गया है, लेकिन हमें चाहिए 40, ठीक है। 40 तक हमने पढ़ा हुआ है, और अब यहाँ से हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेक्चर नंबर 41, बेनिफिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। विदाउट इट अर्थ विल बी barren like moon and Mars. Atmosphere is key element in survival of life. Temperature maintains the Earth's temperature. Molecules of air gases absorb heat energy from sun. Conduction of heat energy by mixing of air. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide cause greenhouse effect. Protection against radiations. Protective shield against radiation and cosmic rays. Bombardment of UV rays and particles from sun. Ozone filters most of the UV rays. Gases also absorb cosmic rays, gamma rays and X-rays. Prevent mutations. ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जनाब, आगे चलते हैं हम लोग। तो फिजिकल प्रोटेक्शन। सोलर सिस्टम is full of debris, small particles left over from planetary creation or collisions in the asteroid belt, ठीक है। 100 tons of space debris strikes Earth every single day. Friction with atmospheric gases destroys them long before they reach the ground. Weather in water. Atmosphere holds around 1,2900 cubic kilometers of water at any given time. Responsible for water cycle. Transfer water vapors from oceans to dry areas. Responsible for precipitation or winds. Control weather. ठीक है। कार्बन साइकिल, इसमें लेक्चर नंबर 42 है। कार्बन साइकिल। कार्बन इज मेन कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 20% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कार्बन बाय वेट. कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर सोर्स ऑफ कार्बन. एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 750 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, synthesize the carbon containing organic compounds. These processes are sometimes called carbon fixation, ठीक है। Animals eat plants and make their own organic compounds, ठीक है। उसके बाद है production of energy by breakdown of these organic compounds in respiration, ठीक है। respiration releases carbon dioxide in air. Decaying organism also produce carbon dioxide. Carbon dioxide released in air is again available for plants in aquatic ecosystems. Carbon dioxide react with the water to form bicarbonate ions, ठीक है। Dissolved carbon dioxide and bicarbonates are used by algae and aquatic plants in photosynthesis. और मेथानोजेंस
for example, are microbes that produce methane instead of carbon dioxide. Methane released in air is oxidized into carbon dioxide. Amount of carbon dioxide made by breakdown of organic compounds also almost matches the amount of carbon dioxide used. Small mismatches can have large consequences. ठीक है, सही। और ये है हमारा वाटर साइकिल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, और इस हर से फोटोसिंथेसिस में जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इन प्लांट्स, फूड चेन, कार्बन इन एनिमल्स, कार्बन इन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, फिर उसके बाद कन्वर्जन बाय जियोलॉजिकल प्रोसेस, और फिर कार्बन इन फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, और फिर उसके बाद कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन इंडस्ट्री, होम्स एंड कार्स, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट रेस्पिरेशन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद कार्बन इन एनिमल्स रेस्पिरेशन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद कार्बन इन डेड ऑर्गेनिक मैटर से माइक्रोबियल रेस्पिरेशन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, और इसके अलावा एक्सचेंज बिटवीन वाटर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर उसके बाद डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड HCO3 नेगेटिव फोटोसिंथेसिस, फिर कार्बन इन एल्गी एंड प्लांट्स, फिर फूड चेन, कार्बन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन, माइक्रोबियल रेस्पिरेशन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिजोल्व कार्बन, उसके बाद फिर जो है वो चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, उसके बाद माइक्रोबियल रेस्पिरेशन, फिर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, रिलीज ऑफ मीथेन रिलीज होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन होगा, फिर यहाँ साइकिल स्टार्ट होगा, और ये सारा का सारा एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घूमती रहेगी। सही हो गया, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो लाइफ डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। Adult human body contains 60% of water by weight. Water is compound which can be synthesized and broken. Synthesis in aerobic respiration, breakdown in photosynthesis, rate of synthesis and breakdown is equal. Evaporation. In evaporation, water changes from its liquid state to gaseous state. Some of the water in the oceans and freshwater bodies such as lakes and rivers is warmed by the sun and evaporates, and during the process of evaporation impurities in the water are left behind. As a result, the water that goes into the atmosphere is cleaner than it was on the earth. Condensation. Opposite of evaporation, condensation occurs when a gas is changed into a liquid. When the water droplets formed from condensation are very small, they remain suspended in the atmosphere. These millions of droplets of suspended water from clouds in the sky or fog at ground level. ठीक है, precipitation. इसमें क्या होता है? अंडर राइट टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस। सही है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन क्लाउड्स फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स एंड प्रेसिपिटेशन अकर्स, द रेन ड्रॉपलेट्स फॉल टू अर्थ। ठीक है, इस बार हम लोग आगे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है surface runoff. Much of the water that returns to earth as precipitation runs off the surface of the land, flows downhill into streams, rivers, ponds and lakes. Small streams flow into larger streams, then into rivers, and eventually the water flows into the ocean. Surface runoff is an important part of the water cycle. Much of the water returns again to the oceans where a great deal of evaporation occurs. लेक्चर 44 में हम पढ़ेंगे वाटर कन्वर्ट साइकिल 2 और percolation. Infiltration. Percolation is an important process. Rainwater soaks into the ground, into the soil and underlying rock layers. Some of this water ultimately returns to the surface at springs or in low spots downhill. Some
the water percolates underground, it is called groundwater. अच्छा ठीक है. Groundwater moves through the soil and rock layers. Many of the impurities in the water are filtered out. This filtering process helps clean the water. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है percolation, infiltration and surface runoff. सही. तो यहाँ पर है इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ लेस रन ऑफ एंड मोर इन्फिल्ट्रेशन ऑन जेंटल टेरेन. ठीक है. जेंटल टेरेन से उसके बाद प्रेसिपिटेशन हुई, फिर उसके बाद में हैवी रन ऑफ एंड लेस इन्फिल्ट्रेशन ऑन स्टीप टेरेन. ठीक है. उसके बाद चलते हैं आगे. ट्रांसपायरेशन. प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल. वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स through the stems to the leaves. Water reaches the leaves. Some of it evaporates from the leaves, adding to the amount of water vapor in the air. This process of evaporation through plant leaves is called transpiration. In large forest, an enormous amount of water will transpire through leaves. ठीक है. हम आगे चलते हैं. लेक्चर नंबर 45, नाइट्रोजन साइकिल. इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर इन द ओशंस, एवापोरेशन, गैसेस, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. फिर उसके बाद में ट्रांसपायरेशन से भी आ गई गैसेस, वाटर वेपर, और उसके बाद में वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स. ठीक है. ये यहाँ से एवापोरेशन हुआ और यहाँ पर आ गया. ठीक है. फिर यहाँ से कंडेंसेशन हुआ, उसके बाद ड्रॉपलेट वाटर बन गया. फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन से वाटर इन ओशन में चला गया. उसके बाद प्रेसिपिटेशन से परलोकेशन थ्रू सॉइल, ग्राउंड वाटर, और उसके बाद फ्लो ऑफ रिवर्स टू सी. फिर यहाँ से लेकर के वाटर जो है वो ओशन में आ जाएगा. उसके बाद में ड्रॉपलेट से प्रेसिपिटेट होकर वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स में आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद चलते हैं आगे. ठीक है जनाब. हाँ जी. तो नाइट्रोजन is a component of all proteins and nucleic acid. All living organisms is 16% nitrogen by weight. Atmosphere is 78% nitrogen by volume. Atmospheric nitrogen is in its elemental form. ठीक है. It cannot be used in this form by living organisms. Ultimate source of nitrogen is nitrogen containing organic compounds. ठीक है. synthesized by plants or by algae or other microbes. Two commonly used nitrogen sources are ammonia and nitrate ions. Prokaryotic microbes can synthesize ammonia and nitrate from N2 in the atmosphere. It makes atmospheric nitrogen accessible to plants and algae. Other prokaryotes turn ammonia and nitrate into nitrogen, making the nitrogen inaccessible. These activities balance the amount of accessible nitrogen. All these processes form nitrogen cycle. ठीक है. Sources of nitrogen: lightning, inorganic fertilizer, nitrogen fixation, animal residues, crop residues, organic fertilizers. और forms of nitrogen: urea, CONH2 और फिर overall भी 2. ठीक है. उसके बाद अमोनिया NH3 गैसियस, अमोनिया NH4, अमोनियम NH4, नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट NO2, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन. ठीक है. और हम लोग ज़्यादा आगे चले यहाँ से. नाइट्रोजन रिजर्वोयर: मेट्रिक टन्स नाइट्रोजन. और
1.9 into 10⁻15 or actively cycles no. Ocean 2 soluble salts biomass 6.9 into 10⁻11 5.2 10⁻8 yes यहाँ पर साइकिल होती है. और लैंड टू ऑर्गेनिक मैटर टू बायोटा 1.1 into 10⁻11 2.5 into 10⁻10. स्लो होती है लैंड में, लैंड से स्लो मूव करती है. उसके बाद में यस यहाँ पर मूव स्लो करती है लेकिन मूव करती है. ठीक है. फेजेस ऑफ साइकिल. तो मॉडिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन. ठीक है. मॉडिफिकेशन और मिनरलाइजेशन. ठीक है. इसमें देखिए नाइट्रोजन से NO2 से NO बना, NO से N2 बना, फिर उसके बाद फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन गई. उसके बाद फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से NH4 बना. ठीक है. और NH4 और RNH2 ये इंटर कन्वर्टेबल है. सही है. फिर NO2 से भी NH4 बन रहा है. उसके बाद NO3 से भी NO3 से NO2 बन रहा है. फिर उसके बाद यहाँ से दोनों चीज़ें बन रही हैं. फिर उसके बाद यहाँ पर NH4 से बना NO2 और NO2 से बने NO3 और यहाँ से फिर ये भी बन रहा है, फिर ये भी बन रहा है वापस. ठीक है. उसके बाद चलते हैं आगे. हमारे पास यहाँ पर मॉडिफिकेशन है. डिकम्पोजर्स, अर्थवर्म्स, टर्माइट्स, slugs, snails, bacteria and fungi uses extracellular enzymes to initiate degradation of plant polymers. ठीक है. Microorganisms use proteases, lysozymes, nucleases to degrade nitrogen containing molecules. ठीक है. उसके बाद चलते हैं आगे. हमारे पास है ये. ठीक है. नाइट्रोजन साइकिल 2. ठीक है. लेक्चर नंबर 46 है नाइट्रोजन साइकिल 2 और इसके अंदर है इमोबिलाइजेशन. तो इसके अंदर है mobilization. The opposite of mineralization happens when nitrogen is limiting the environment. Nitrogen limitation is governed by C/N ratio. C/N typically for soil microbial biomass is 20 and C/N is less than 20. Mineralization C/N is greater than 20. Immobilization. ठीक है. नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये हम जनाब नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है. नाइट्रोजन फिक्सेशन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस. N2 plus 8 हाइड्रोजन plus 8 इलेक्ट्रॉन plus 16 ATP is equals to 2 NH3 plus हाइड्रोजन plus 16 ADP plus 16 PN. ठीक है. उसके बाद है performed only by selected bacteria and actinomycetes performed in nitrogen fixing crops, for example soybeans, legumes. Microorganisms fixing नाइट्रोजन. ठीक है. एजोबैक्टर एजोबैक्टर बीजरिनकिया, एजोस्पाइरिलम, क्लोस्ट्रीडियम, cyanobacteria require the enzyme nitrogenase inhibited by oxygen, inhibited by ammonia. and आगे चलते हैं हम लोग. और ये है एंड प्रोडक्ट. उसके बाद है N2 फिक्सिंग सिस्टम. नाइट्रोजन फिक्सेशन किलोग्राम न्यूटन पर हेक्टर पर ईयर. ठीक है. राइजोबियम लीगियम 200 to 300. साइनोबैक्टीरिया मोस 30 to 40 और राइजोस्फेयर एसोसिएशंस 2 to 25. फ्री लिविंग 1 to 2. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है nitrification. Two step reaction that occur together. First step catalyzed by nitrosomonas 2 ammonium plus 3 O2 2 NO2 plus 2 H2O plus 4 hydrogen. Second step catalyzed by nitrobacter 2 NO2 plus O2 2 NO3. ठीक है. Optimal pH is between 6.6 to 8
8 और उसके बाद if pH is less than 6 rate is slowed, if pH is less than 44.5 reaction is inhibited. Denitrification removes all limiting nutrients from the environment. ठीक है. Facultative anaerobic bacteria perform it. ठीक है. Oxidized nitrates are reduced. Glucose is electron donor. For ammonia plus glucose 2N2 plus 6H2O. Nitrate is the terminal electron acceptor. Inhibition by oxygen, no inhibited by ammonia. सही. इसके बाद चलते हैं आगे. हमारे पास में टॉपिक नंबर 47, लेक्चर नंबर 47, फास्फोरस साइकिल. फास्फोरस इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेम्ब्रेन. Phospholipids ATP. Phosphorus is mainly found in water, soil and rock in form of phosphates. The phosphorus cycle is the movement of phosphorus to and from between the environment and organism. Unlike two carbon and nitrogen, phosphorus cycle cannot be found in air. In the gaseous state, phosphate salts are released from rocks through weathering, dissolved in soil water and will be absorbed by plants. This is the slowest cycle. Animals absorb phosphates by eating plants or herbivores, or when animals and plants die, phosphates will return to the soils or oceans again during decomposition. After that, phosphorus will end up in sediments or rock formation again. ठीक है. remaining there for millions of years. Okay, eventually phosphorus is released again through weathering and the cycle starts over. Like nitrogen, increased use of fertilizers increases phosphorus runoff into our waterways and contributes to eutrophication. ठीक है. चलते हैं हम आगे. और एक्सटिंक्शन एंड हैबिटेट लॉस, ये देख सकते हैं हम. फॉस्फेट्स इन सोल्यूशन. ठीक है. यहाँ से कहाँ जा रही है? सबसे पहले तो सोल्यूबल फॉस्फेट्स इन सॉइल. ठीक है. तो यहाँ से जा रही है अपटेक बाय रॉक्स. फॉस्फेट्स इन प्लांट टिश्यूज, फूड चेन्स. फॉस्फेट्स इन एनिमल टिश्यूज. ठीक है. फिर डिकम्पोजिशन, फिर वापस से सोल्यूबल फॉस्फेट इन सॉइल, फिर उसके बाद लॉस इन ड्रेनेज. ठीक है. फॉस्फेट्स इन सोल्यूशन, प्रेसिपिटेशन हो गई. फॉस्फेट्स इन सेडिमेंट, अपटेक बाय रूट्स. फॉस्फेट्स इन प्लांट टिश्यूज. ठीक है. फूड चेन्स, उसके बाद फॉस्फेट्स इन एनिमल टिश्यूज. ठीक है. फिर एक्सक्रीशन एंड डिकम्पोजिशन, और फिर उसके बाद वापस से फॉस्फेट्स इन सोल्यूशन. उसके बाद यहाँ पर फॉस्फेट्स इन रॉक्स एंड मिनरल्स, यहाँ पर वेदरिंग आ रही है. ठीक है. फिर वहाँ से वापस से सोल्यूबल फॉस्फेट्स इन सॉइल. ठीक है. ठीक है. तो इस तरह होता है ये फॉस्फेट साइकिल. हम चलते हैं आगे. ओके डन. एक्सटिंक्शन, termination of an organism, of a group of organism, taxon, usually a species. Moment of extinction is death of the last individual of a species. Yes. Capacity to breed and recover may have been lost before this point. Variety of causes independently in concert are responsible for extinctions, disruption of habitat, loss of ecosystem interactions, for example disrupted food chain or web, symbiosis, predation, pollution, loss of genetic variation, or catastrophic disturbances, or natural or human caused activities, or a disruption of ecosystem interactions is an important cause. One of the major disruptions is loss of habitat. ठीक है. उसके बाद group mammals, habitat loss, extinctions. Percentage of extinction of species: mammals 19%, birds 20%, reptiles 5%, fish 35%. Okay. ठीक है. तो habitat loss is the most important cause of modern day extinction. Human activities are negatively affecting all types of habitat
natural habitats may be adversely affected by humans in three ways: habitat destruction, pollution, habitat fragmentation. Destruction of habitat, और चलते हैं हम आगे, ये है हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, ठीक है. A process in which natural habitat becomes incapable of supporting its native species, organisms inhabiting there are displaced or destroyed, reducing biodiversity. Human activities are responsible for this causes. Clearing habitats for agriculture and urban development, deforestation, mining, trawling, urbanization, और उसके बाद clearing habitats for agriculture and urban development. उसके बाद land clearing for agriculture is destructive. If extensive, it will bring irreversible changes. It will destroy whole ecosystem permanently. If 90% area is cleared, 50% of the species will be lost. After clearing, flora, fauna and topography. Greenhouse gas emission rise in soil salinity will damage it further. Land clearing should keep legislative regulation on its use. Okay. So next is deforestation. About 31% of Earth's land surface is covered by forest. Removal of a forest or stand of trees from land which is then converted to a non-forest use. Reasons of deforestation. अब deforestation के reasons हैं. सही. Okay. Agriculture, fuel, timber for building pastures or plantation or urban development insufficient. Reforestation has resulted in habitat damage, biodiversity loss and aridity. Impacts of deforestation. Global warming. Tropical deforestation is responsible for approximately 20% of world greenhouse gas emissions. Decay or burning of wood release carbon in atmosphere. Carbon stored in soil also released. ठीक है. Water cycle or rate of respiration by trees is reduced. Drier climate, low moisture in soil, less water available for plants, more erosion, flooding and landsliding. Decline in biodiversity, cause of extinction, loss of genetic variations, affect interseptic interactions, for example symbiosis. So yeah, बिल्कुल. So impacts of mining. Mining needs removal of everything to get access to mine. It involves land clearing, deforestation and digging. Habitat is permanently damaged. It leaks pollutants. Water bodies are exposed to heavy metal and toxic minerals. Water is pumped out to allow miners to work. Water level shrinks. Impacts of trawling, ठीक है. Pulling a fish net through the water behind one or more boats. Heavy catch of fish from wild using trawlers. All wanted and unwanted animals are caught. Fishing gear, towing at the bottom of sea damages seabed, including coral shattering, damage to habitat and removal of seaweed. Impacts of urbanization. Population shift from rural areas to urban areas. Gradual increase in the proportion of people living in urban areas. Negative impacts. Deforestation, habitat destruction, habitat fragmentation, pollution. So here, इसके बाद चलते हैं टॉपिक नंबर, हमारे पास आ गया हमारा टॉपिक नंबर 50. Habitat fragmentation. Habitat needs to be an intact body. Least interference is required to protect the niches of organisms. Many species are too sensitive to tolerate changes in their niches. ठीक है. For example, insects. Breaking up of one patch of habitat into several smaller patches. Reduction in the loss in the total area of the habitat. ठीक है. उसके बाद है isolation of one habitat fragment from the other areas of habitat. Decrease in the average size of the each patch of habitat causes fragmentation by different obstructions. Volcanism.
fire, climate change, deforestation, colonies, roads, water drains, noise, mining. Population is divided into unconnected patches. It affects biodiversity and population size in that habitat, or edge effect, proportion of the habitat that occurs on the boundary or edge increases. Edge effects can significantly degrade a population's chances of survival. Changes in microclimate in edges are more dangerous than fragmentation itself. In isolated fragmentation of rainforest, for example, trees on the edge are exposed to direct sunlight as a result, these trees experience hotter and drier conditions than those normally encountered in the cool moist forest interior. ठीक है, उसके बाद है leading to negative effects on their survival and growth. In one study, the biomass of trees within 100 meters of the forest edge decreased by 36% in the first 17 years after fragment isolation. Rainforest of Manaus, Brazil, first monkeys needing large area disappeared, the insect followed by insectivorous birds. ठीक है, ओके, चलते हैं हम लोग आगे. हाँ जी, तो हमारे पास है एज इफेक्ट. पॉपुलेशन ऑन एजेस आर मोर एक्सपोज्ड टू सनलाइट. ठीक हो गया जनाब. मोर एक्सपोज्ड टू सनलाइट और parasites and predator effects can be more intense on edges. Plants are worst affected due to their immobility. ठीक है, effects of habitat fragmentation. और effects of habitat fragmentation, lecture number 51. Effects of habitat fragmentation: loss of biodiversity, threatening or extinction of species. Genetic diversity is also fragmented. Small population having a smaller pool of fitness, maintaining alleles to survive. Gene flow and migration are reduced. Species do not migrate to fragments. And reproductive isolation and inbreeding. It causes inbreeding depression. Inbreeding increases the level of homozygosity, facilitating the expression of deleterious alleles that reduce the fitness. It may result in local extinction. Genetic drift is increased. Random changes to the genetic makeup of populations. It leads to reductions in genetic diversity. ठीक है, सही है. हम चलते हैं आगे. genetic diversity, उसके बाद है natural selection prefers large population size. Small populations are weak in adaptations, may be eliminated by the process of natural selection. Greatly affect the prey dynamics of many species by changing species diversity and population size. Reduction is the area of safe zones of prey, making them vulnerable to predators. It may increase their area of refuge on opposite. ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे. Invasive species. Colonization, a natural process by which a species expands its geographic range, occurs in many ways. Examples are seed dispersal by birds, lowering of sea level, joined to isolated land masses, flooding. Migratory animals carrying other animals as symbiotic or parasitic partners, or human activities are the major reason of invasion of species. Exotic species are species that occur outside of their natural ranges because of human activity, and exotic species becomes invasive when it becomes established in its new environment and completes native species. Types of invasive species: animals, plants, pathogens,
they cause an imbalance in the natural environment. They outcompete the native species. ठीक है, चलते हैं जनाब आगे. Zebra mussel, originally from the Caspian and Black Sea, accidentally introduced into the Great Lakes in 1988, can harm other freshwater mussels, can block intake pipes for power plants, can cause problems for recreational activities. Kudzu, native to southern Japan and southeast China, it occurs as an invasive species in the US. It is considered noxious weed that climbs over trees or shrubs and grows so rapidly it kills them, having shading. ठीक है. Asian tiger mosquito. Asian tiger mosquito, originally from Asia, introduced to Hawaii in the late 1800s, continental United States in 1985, can be a vector for disease. और एग्जाम्पल इज वेस्ट नील वायरस. ओके, चलते हैं आगे. चलते हैं हम आगे. लाइन फिश, नेटिव टू द पैसिफिक ओशन, इंट्रोड्यूस टू द वाटर अराउंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1992 थ्रू द एक्वेरियम ट्रेड. प्रेज ऑन नेटिव स्पीशीज हैज़ poisonous spines, strategies and legislations about introduction of exotic species. Protection of native species is utmost priority for purpose of conservation of native biodiversity. ठीक है. Over exploitation, lecture number 53. और over exploitation में आ जाते हैं. Over harvesting, harvesting a renewable resource to the point of diminishing returns. Risk of extinction appears even when the species is initially very abundant. ठीक है. एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है पैसेंजर पिजन, बिसन. क्या हो गया? मैं काम कर रही हूँ. आ रही हूँ, सबर. In North America, cascade effect. अच्छा, ओवर, अब इसको हम वापस से पढ़ लेते हैं. ओवर हार्वेस्टिंग का रिन्यूएबल रिसोर्स to the point of diminishing returns. Risk of extinction appears when the species is initially very abundant. Examples are passenger pigeons, bison. ठीक है. तो उसके बाद है हमारे पास in North America cascade effect, removal of apex predator in environment. It leads to dramatic increase in their prey species. Unchecked prey can then overexploit their own food resources. Shortage in food resources disturbs whole food web. Cascade of overexploitation at different profit levels. Population numbers dwindle possibly to the point of extinction. ठीक है. तो आगे चलते हैं हम लोग. एग्जाम्पल में है ओवर हंटिंग ऑफ स्पर्म व्हेल एंड एपेक्स प्रेडेटर, कमर्शियल मोटिवेटर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, फर्स, स्किन, बोन्स, अदर बॉडी पार्ट्स, ट्रॉफी एंड गेम हंटिंग और हंटिंग फॉर फूड, मेडिसिन, थ्रेटन्ड स्पीशीज, चिंचिला, विसूना, otter and many cat species for fur, elephants for tusk, cod, bluefin, tuna and swordfish. Fishing in North America, mahogany trees in West Indies, cedar forest of Lebanon. ठीक है. उसके बाद है लेक्चर 54 लैंड pollution 1. Pollution, introduction of contaminants into the natural environment that cause adverse change, undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of any component of the environment. उसके बाद है pollution classified as point source, non-point source. Point source में है single identifiable source of pollution.
ठीक है, तो इसको करते हैं क्रॉस, हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है नॉन पॉइंट सोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिफ्यूज सोर्सेज। Example are sediment, nutrients of toxic contaminants and chemicals, pathogens, types of pollution, land, air, water, light, noise. Followed by industrial revolution, natural habitats were destroyed and the environment was polluted. Common problem worldwide. Direct result of activities. Direct result of the activities that humans engage in pollution of the earth's natural surface by industrial, commercial, domestic and agricultural activities includes visible litter and waste along with the soil, the deposition of solid or liquid waste material on land or underground can contaminate the soil and groundwater. ठीक है. Land pollution is comprised of solid waste, soil pollution, solid waste, semi-solid or solid matter that are created by human or animal activities, disposed because they are hazardous or useless. Sources of solid waste: waste from agriculture, waste from mining, waste from industries, solid waste, solids from sewage treatment, ashes, garbage. Solid pollution caused by chemicals and pesticides results from unhealthy methods of soil management, harmful particles of irrigation methods, causes. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे. ओके, तो हम चलते हैं आगे. यहाँ पर आगे है लेक्चर नंबर 55, लैंड पोल्यूशन 2. सोर्सेज: लिटरिंग, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, कंस्ट्रक्शन डेब्रिस एंड वेस्ट. माइनिंग में हमारे पास है माइनिंग वेस्ट है. इसके बाद है ओवर क्राउडेड लैंड फिल्स. ठीक है, इसके बाद डिफॉरेस्टेशन, केमिकल एंड न्यूक्लियर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज, ह्यूमन सीवेज, ऑयल एंड एंटीफ्रीज लीकिंग फ्रॉम मोटर व्हीकल्स. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास causes: increase in urbanization, increase in agricultural land, domestic waste, agricultural activities, industrial activities. Effects हमारे पास में आ जाएंगे: exterminates wildlife, vegetation that the world's food and shelter is destroyed. It can seriously disrupt the balance of nature and in extreme cases can cause human fatalities. Most pesticides kill or damage life forms other than those intended. Pesticides can damage crops, kill vegetation and poison birds, animals and fish. Skin problems are often diagnosed due to land pollution. One of the leading causes for birth defects. Land pollution indirectly affects the respiratory system of human beings, can incur breathing problems and a number of diseases which may affect the health of babies as well. Impact it has on the surrounding environments. Every form of land pollution kills off the habitats of land animals as well as aquatic life. The more we delete these habitats, the more the ecosystem is thrown out of balance. Preventions: people should be educated and made aware about the harmful effects of littering. Items used for domestic purposes ought to be reused or recycled. Personal litter should be disposed properly. Organic waste matter should be disposed in areas that are far away from residential places. Use of pesticides should be reduced. ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे. हाँ जी, तो हमारे पास है वाटर पोल्यूशन 1. एनी फिजिकल और केमिकल चेंज इन वाटर दैट एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स वेरीज इन मैग्नीट्यूड बाय लोकेशन. ग्लोबल इशूज: लैक ऑफ डिजीज फ्री वाटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. कैटेगरीज: सीवेज, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, सेडिमेंट पोल्यूशन, इनऑर्गेनिक प्लांट एंड अल्कल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, रेडियोएक्टिव substances. Thermal pollution: sewage, the release of wastewater from drains or sewers includes human waste, soaps and detergents. Causes: serious environmental problems, enrichment of nutrients
fertilization of a body of water by high levels of okay. आगे चलते हैं हम। अच्छा, तो fertilization of a body of water by high levels of क्या हो सकता है, प्लांक्टन्स हो सकता है मेरे ख्याल में, और इंक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और एज पीओडी इंक्रीज डिसॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज। ठीक है। सीवेज यूट्रॉफिकेशन ओलिगोट्रॉफिक अनएनरिच्ड क्लियर वाटर। ठीक है। सीवेज यूट्रॉफिकेशन यूट्रॉफिक्स लो फ्लोइंग सिस्टम लेक और एस्चुअरी। ठीक है। ऑफन ड्यू टू फर्टिलाइजर और सीवेज रन ऑफ। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, इसमें डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं और disease causing agents, infectious organisms that cause diseases or can originate in the waste of infected individual, common bacterial or viral diseases, typhoid, cholera, bacterial dysentery, polio and virus हो सकता है। उसके अलावा sediment pollution, excessive amount of suspended soil particles originates from erosion of agricultural lands or forest soils exposed by logging, degraded stream banks, overgrazed rangelands, strip mines and constructions, और उसके बाद में है sediment pollution और problems limit light penetration, covers aquatic animals and plants, brings insoluble toxins into waterways। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, 56, और उसके बाद आएगा हमारे पास 57 नंबर टॉपिक। ठीक है, तो 57 आ गया है यहाँ पर। ठीक है। हाँ जी, वाटर पोल्यूशन 2, इनऑर्गेनिक प्लांट्स एंड अल्कल न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स सच एज नाइट्रोजन फास्फोरस stimulate the growth of plants and algae, harmful in large concentration, sources are human and animal waste, plant residues, atmospheric deposition and fertilizers runoff। उसके बाद causes enrichment, bad odors and high BOD। ठीक है। ओके, यहाँ पर बहुत चीज़ें मिसप्रिंट हुई हैं और प्रॉपर्ली आगे चलते हैं। यहाँ इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, मरकरी और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, और उसके अलावा सोर्सेज हैं माइनिंग और सेम स्ट्रीम विद हाई लेवल ऑफ सेडिमेंट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, नेचुरल सोर्सेज, थर्मल पोल्यूशन अकर्स व्हेन हीटेड वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस is released into waterways, organism affected, temperature affected, reproductive cycles, digestion and rates and respiration rates. Warm water holds less DO than cold water. DO मतलब dissolved oxygen. Water pollution from agriculture is leading source of water pollution. Animal waste and plant residues have high BOD. Chemical pesticides can leach into groundwater. Almost all streams and rivers are polluted with agricultural pesticides. Industrial and municipal waste in water. Different industries generate different pollutants. Food processing plants, high BOD, paper mills, high BOD and toxic compounds. Few industries recover toxin before they go into the waste stream। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। एयर पोल्यूशन 1, लेक्चर नंबर 58 है। एयर पोल्यूशन 1, हार्मफुल एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग गैसेस, पार्टिकल्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इट मे कॉज डिजीजेस, एलर्जीज एंड इवन डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज contribute air pollution. Chemicals added to the atmosphere by natural events or human activities high enough concentration to be harmful। तो कैटेगरी
pollution, secondary air pollution, primary air pollution, harmful substances that is emitted directly into the atmosphere. Secondary air pollution, air pollutant, harmful substance formed in the atmosphere. Primary air pollutant reacts with substances normally found in the atmosphere or with other air pollutants. ठीक है. Major classes of air pollutants: particulate material, nitrogen oxides, sulfur oxides, carbon dioxides, hydrocarbons, ozone. Particulate material, thousands of different solid or liquid particles suspended in air, include soil particles, soot, lead, asbestos, sea salt, and sulfuric acid droplets. Dangerous for two reasons. May contain materials with toxic or carcinogenic effects. Extremely small particles can become lodged in lungs. ठीक है. इसके बाद है nitrogen and sulfur oxide. Nitrogen oxides, gases produced by the chemical interaction between atmospheric nitrogen and oxygen at high temperature. Problems: greenhouse gases causes difficulty breathing. Or sulfur oxide, gases produced by the chemical interaction between the sulfur and oxygen causes acid precipitation. ठीक है. आगे चलते हैं हम लोग. लेक्चर नंबर 59 है हमारे पास एयर पोल्यूशन 2. कार्बन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड्स, gases, carbon monoxide and carbon dioxide, greenhouse gases, hydrocarbons, diverse group of organic compounds that contain only hydrogen and carbon. ठीक है. methane for example, some are related to photochemical smoke and greenhouse gases. ठीक है. उसके बाद ओजोन, tropospheric ozone, man-made pollutant in the lower atmosphere. Secondary air pollutant, component of photochemical smoke. Stratospheric ozone, essential component that screens out UV radiation in the upper atmosphere. And man-made pollutants, CFCs, can destroy it. Sources of outdoor air pollution, two main sources: transportation, industry. ठीक है. Intentional forest fires is also high. Urban air pollution, photochemical smoke. Brownish orange haze formed by chemical reactions involving oxygen oxide and hydrocarbons. अच्छा. ट्रांसपोर्टेशन से हुआ 57%, miscellaneous 10%, industrial process 12%, fuel combustion except vehicle 21%. ठीक है. Effects of air pollution: low level exposure irritates eyes, causes inflammation of respiratory tract or can develop into chronic respiratory diseases. ठीक है. आगे चलते हैं हम लोग. ओके. लाइट पोल्यूशन, लेक्चर 60. लाइट पोल्यूशन also known as photo pollution, excessive misdirected or obtrusive artificial light, major side effect of urbanization. It is blamed for compromising health, disrupting ecosystems and spoiling aesthetic environments. ठीक है. Impacts हैं हमारे पास: the degradation of photic habitat by artificial light, the alteration of natural light levels in the outdoor environment, the alteration of light levels in the outdoor environment due to man-made sources of light. Indoor light pollution is such alteration of light levels in the indoor environment due to sources of light which comprises human health, the introduction by human directly or indirectly of artificial light into that environment. ठीक है. Humans में stress, headache, seasonal affective disorder और ecosystem cycles of natural light, animals, negative impacts on plant and animal physiology. ठीक है. Sleep, foraging behavior, predation, reproduction, animal navigation, alter competitive interaction, change predator-prey relationships. Examples are reptiles are strongly affected by the light pollution. Sea turtles like to build their nest in remote and
Very dark beaches, coastal light interfere with their ability to find safe nesting areas for their eggs. Artificial lights can confuse the baby turtles and take them to crawl away from ocean into the hordes or communities. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नॉइस पोल्यूशन. Sound that is unwanted or disrupts one's quality of life is called as noise. When there is a lot of noise in the environment, it is termed as noise pollution. Sound becomes undesirable when it disrupts the normal activities such as working, sleeping, and during conversations. It is an underrated environmental problem because of the fact that we can't see, smell, or taste it. World Health Organization stated that noise must be recognized as major threat to human well-being. Effects: noise pollution can damage physiological and psychological health, high blood pressure, stress-related illness, sleep disruption, hearing loss, and productivity loss. It can also cause memory loss, severe depression, and panic attacks. Sources: transportation systems are the main source of noise pollution in urban areas. Construction of buildings, highways, and streets cause a lot of noise due to the usage of air compressors, bulldozers, loaders, dump trucks, and pavement breakers. Industrial noise also adds to the already unfavorable state of noise pollution. Loudspeakers, plumbing, boilers, generators, air conditioners, fans and vacuum cleaners add to the existing noise pollution. ठीक है, चलते हैं जनाब हम लोग आगे. ठीक है, तो लेक्चर नंबर 62 हमारे पास है एसिड रेन. Form of precipitation that is unusually acidic. It has elevated levels of hydrogen ions, low pH, deposition of a mixture, wet or rain, snow, sleet, fog, cloud, water and dew, dry acidifying particles, dust and gases, acidic components. Unpolluted rain has an acidic pH but usually no lower than 5.7. This low pH is due to carbonic acid, H2O plus CO2, H2CO3, aqueous. Nitric acid is produced as a result of lightning. अच्छा जी, ठीक हो गया. आगे चलते हैं. Causes natural volcanic eruption, release of of sulfur dioxide in air. Nitrogen fixation adds nitrogen dioxide in air. ठीक है, उसके बाद है electrical activity in the atmosphere such as lightning produces NO2. Acid deposits in glacial ice. Human activities: sulfur and nitrogen compounds from human sources. Electricity generation: factories and motor vehicles. Greatest contribution by burning coal in power plants. Gases can be carried hundreds of kilometers in the atmosphere before they are converted to acids and deposited. Taller factories, funnels disperse smoke even further. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है chemical process. Gas phase chemistry. In the gas phase, sulfur dioxide is oxidized by reaction with hydroxyl radical via intermolecular reaction. SO2 plus OH, HOSO2 hydroxysulfonyl radical, which is followed by HOSO2 plus O2, H2O plus SO3. Chemical processes chemistry in cloud droplets. In the presence of water, sulfur dioxide is converted rapidly to sulfuric acid, SO3 plus water, H2SO4. Aqueous. Nitrogen dioxide reacts with OH to form nitric acid, NO2 plus OH to HNO3. Effects: not many things can grow in acidic conditions. Low pH and high aluminum concentration can damage or kill fish and aquatic populations. At pH lower than 5, most fish eggs will not hatch, and lower pH can kill adult fish. Soils can be damaged by the hydronium ion, which mobilizes aluminium and encourages leaching of minerals such as magnesium, essential for plant life. And forests suffer from soil damage. However, most food crops are unharmed because the nutrients lost are replaced
precipitation, surface runoff, infiltration. ठीक है. Deforestation directly affects rate of transpiration, lesser volume of moisture in air by plants, increased rate of erosion due to weak support from root system, making water in sea more muddy. ठीक है. उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे. Pollution, smog and acid rain. Precipitation brings all the toxic chemicals in air back to the surface runoff, releasing them into water bodies. Infiltration of these chemicals adds toxicity in underground water. Toxic chemicals are recycled in water cycle through evaporation. Coastal ecosystems. 3 billion people now live in coastal areas. 1,000 migrate to coastal areas in China each day. और 14 of the world's 17 largest cities are located along the coast. To reclaim lands, mangroves and other wetland areas are destroyed. Coastal defenses, dams and dikes disrupt the natural function of waves and tides. Dredging of harbors damage reefs and produce sediments which also smother reefs. Drains may deliver excess freshwater, soil waste and pollutants to coastal areas. Untreated sewage may be released in the sea, causing pollution. Over enrichment of nutrients in water causes eutrophication, especially in estuaries. Excessive growth of algae, depletion of oxygen in water, disturbing flora and fauna. आगे हमारे पास है लेक्चर नंबर 64. इसका टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट. द ग्राउंड इज heated by visible and some infrared light from the sun. The heated surface emits infrared light. The majority of Earth's atmosphere, N2 and O2, are not good. Greenhouse gas, carbon dioxide, methane, nitrous oxide and water vapors act as greenhouse gases. The small amount of greenhouse gases, H2O, CO2, methane, traps, absorb and re-emit the infrared radiation, increasing the temperature of the atmosphere. Emission of gases, carbon dioxide की emission और उसके बाद में इसके emission ये है, ये स्पेंड हुआ है. ठीक है. 40% कार्बन डाइऑक्साइड emissions stem from the burning of fossil fuels from the purpose of electricity generation. 20% and 13% carbon dioxide emissions comes from the burning of gasoline in the internal combustion engines of cars and trucks. Aviation causes 3.5% of global warming and the figure could rise to 15% by 2050. Building structure account for about 20% of carbon dioxide emissions, 25% of carbon emissions by the burning and cutting of about 34 million acres of trees each year. Water vapors causes about 36 to 70% of the greenhouse effect on Earth, not including clouds. अच्छा ठीक है. उसके बाद methane is more than 20 times as effective as carbon dioxide at trapping heat in the atmosphere. 145% increase in the last 100 years from sources such as rice paddies, bovine flatulence, bacteria in bogs and fossil fuel production. In flooded fields, anaerobic conditions develop and the organic matter in the soil decomposes. Nitrous oxide naturally produced by oceans and rainforests. Man-made sources, nylon and nitric acid production. The use of fertilizers in agriculture, cars with catalytic converters and the burning of organic matter. ठीक है. हमारे पास में अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक है lecture number 65. Ozone depletion. Gas composed of 3 atoms of oxygen, bluish gas that is harmful to breathe. Nearly 90% of the Earth's ozone is in the stratosphere. Ozone absorbs a band of ultraviolet radiation called UVB. ठीक है. Ozone depletion substances, halocarbons, refrigerants, solvents, propellants in aerosols, chlorofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons, methyl bromide, carbon tetrachloride, methyl chloroform, or other products, sources that harm the protective ozone layer. Solvent cleaning products 36.1%, sterilization 3.0%,
कंडीशनिंग 29.6%, foam products 14.3%, aerosol 5% और अदर प्रोडक्ट्स सबर कर जा 20.0% इफेक्ट्स इंक्रीज्ड VU पेनिट्रेशन और स्किन कैंसर इन ह्यूमंस बेसल एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास हैव बीन स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड, ठीक है, टू UVB एक्सपोजर, मैलिग्नेंट मेलानोमा, lethal skin cancer related to UVA and UVB, cortical contracts and UVB exposure, increased tropospheric ozone, increased production of vitamin D linked with UVB. Cyanobacteria are sensitive to UV, indirectly affect the crops. Ban on use of CFC since 1996. Problem will be resolved by anniversary. So इस यहाँ तक हम हमारा कुछ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे।